निशांत वर्मा, मुझे नहीं लगता कि शायद हमारे तमाम व्यूअर को नाम पता नहीं होगा, क्योंकि एक ऐसे शख्स है कि मुझे जहां मालूम था कि ये सिर्फ मनीष कश्यप के ही दुश्मन है, लेकिन कल मुझे पता चला कि पूरे उनके खानदान के पीछे ही पड़ चुके हैं। कल करण, उनके जो छोटे भाई मनीष कश्यप के छोटे भाई करण है, उनके ऊपर भी एफआईआर कर दिए हैं। कुछ न्यूज चैनल वाले हैं उनके ऊपर कर दिए, कोई एक सिंगर है उसके ऊपर एफआईआर कर दिए। तो पहले तो आप मनीष कश्यप के पीछे पड़े थे, अब कल उसके छोटे भाई के ऊपर भी एफआईआर कर दिया आपने। देखिए, आप मेरे को एक बात बताइए, जी जी, कोई गलत करेगा तो वो दुश्मन होता है लोगों का, या उस पे जो कंप्लेंट करता है वो दुश्मन? जब मनीष कश्यप गलत करता है और कोई एक्शन यहाँ पे लोकल बिहार में नहीं लिया जाता है उसके खिलाफ, तो फिर मैंने एक्शन लिया। अब मालूम चलता है कि उसका भाई भी गलत कर रहा है। आपने देखा कैसे अकोला महाराष्ट्र के अंदर एक सांप्रदायिक दंगा जैसा बन जाता है। ठीक है, उसको वहां की पुलिस देख रही है अपने हिसाब से। अब यहाँ से मनीष कश्यप का जो वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है उस पे वो वीडियो का क्लिप डाला जाता है। चलिए ठीक है, वैसे तो मनीष कश्यप जेल में है, उसका ट्विटर हैंडल कौन ऑपरेट कर रहा है पीछे से? उसके भाई ने या उसके किसी परिवार वाले ने। वो फेक भी हो सकता है सर, मानिए कि उस तरह का बहुत सारा फेक भी आईडी है। सुनिए सुनिए सुनिए, फेक आईडी नहीं होता है, वेरीफाइड हैंडल जो है वो अभी का नहीं, कई वर्षों से चल रहा है उसका। कल को तो बोलेंगे प्रधानमंत्री का भी, अरे भाई जो वेरीफाइड होता है ब्लू टिक वाला वो फेक नहीं होता है, ठीक है, नंबर 1। उस पे वो वीडियो डालते हैं, वहां तक तो ठीक है जो भी डाल रहा है, लेकिन उसके ऊपर लिख रहे हैं सर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं, जो कि वीडियो में नहीं है। अब आप बताइए, एक आदमी जेल में है, उसका हैंडल कौन चला रहा है ऑफिशियल? ठीक है, और उसके भाई जो कि मैंने देखा था कहीं, उन्होंने ये कहा था आम जनता से, अपील की थी लोगों से कि उसके नाम के फेक हैंडल मत बनाइए, नहीं तो पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। आज तक उस व्यक्ति ने ये नहीं कंप्लेंट करी है पुलिस में कि उसके भाई का हैंडल हैक हो गया, कोई और चला रहा है। मतलब इन्हीं में उनके ब्रदर या इनके कोई पहचान के लोग चला रहे हैं। तो फिर अगर उसमें से गलत, और वो भी इतनी गलत, अगर फिर वही बात शुरू हो जाएगी जो तमिलनाडु बिहारी में झूठ फैला करके वायरल किया था, और उसका खामियाजा आज की तारीख में वो चलाने वाला मनीष कश्यप खुद भुगत रहा है और उसकी मां भुगत रही है। तो अब अगर उसका भाई या कोई और उसका जो उसका वेरीफाइड हैंडल से फिर दोबारा फेक न्यूज फैला रहा है, बिल्कुल वैसी ही दो सांप्रदायों के बीच में दंगे भड़काने की कोशिश करेगा, जो ऑलरेडी वहां पे तनाव है, तो फिर आप बताइए किसने कंप्लेंट करनी चाहिए? सबको मिलकर करनी चाहिए, खाली मेरी क्या बात कर रहे हैं? तो दुश्मन तो ये लोग हैं समाज के जो ऐसा काम कर रहे हैं, ना कि मैं इनका दुश्मन। अब आप बताइए कि अगर किसी की बहन बेटी के बारे में कोई बोलेगा तो उसे क्या करना चाहिए? इसके बाद और भी लाइन अप है, मैं आता रहूंगा भाई, बहुत प्यारी जगह है पटना, बड़ा प्रेम हो गया है मुझे यहाँ से, पहले भी आता रहा हूँ, अब मैं और आता रहूंगा। और ये जितनी सोशल मीडिया पे गंदगी है, जिसको यहाँ के लोग पता नहीं क्यों खत्म नहीं करने की कोशिश कर रहे, अब मैं करूं। नेम इज निशांत वर्मा। क्या मैं अकोला एसपी संदीप घुगे साहब से बात कर रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। सर नमस्कार, आपका 2 मिनट चाहिए था। वैसे मैं अहमदाबाद से हूँ, पर फिलहाल मैं पटना में हूँ रिगार्डिंग सम लीगल मैटर हियर। मैंने आज 2:30 बजे एक ऐसी चीज देखी जो मैंने कहा आपको बताना बहुत जरूरी है सर। जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस हुआ है अकोला में, उसको लेकर के एक बहुत चर्चित नाम है मनीष कश्यप, जो इस समय तमिलनाडु की जेल में एनएसए में बंद है, बिहारी यूट्यूबर है। उसके ऑफिशियल वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से एक वीडियो फिर से वायरल किया गया है रिगार्डिंग अकोला, जिसमें इट हैज बीन मेंशन्ड इन द टेक्स्ट वीडियो के ऊपर कि इसमें सर तन से जुदा वाले नारे लगाए जा रहे हैं, जबकि वीडियो में ऐसा कुछ नहीं है। सो ही इज अ नोटोरियस पर्सन, वो ऑलरेडी उसमें बंद है एनएसए में, एंड उसका ब्रदर या उसके जो भी ऑपरेटर्स हैं वो ये ट्विटर के वेरीफाइड हैंडल से ये सब वायरल कर रहे हैं। सो मतलब उनके भाई वो ट्विटर हैंडल ऑपरेट कर रहे हैं? हाँ, बिकॉज उनका ब्रदर जो है वही करण कश्यप जो है, ही इज ऑपरेटिंग इट सर। अच्छा, कहाँ से ये कश्यप? ये पटना में है। अच्छा, बिहार। अभी कहाँ पे? तमिलनाडु में है? नहीं, मैं आपको दोनों बात बता देता हूँ। मनीष कश्यप जो ये यूट्यूबर है, फेमस यूट्यूबर, ये इस समय मदुरई जेल जो है उसमें एनएसए एक्ट के तहत जेल में है 1 साल के लिए।
ही वॉज अरेस्टेड ऑन द तमिलनाडु बिहारी नॉनसेंस दैट हैपेंड, जो इसने फैलाया था, एंड सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो रिजेक्टेड ऑल हिज एप्लीकेशन. So he is there for 1 year in the jail. Now his verified Twitter handle, because he has got lot of following, 1 करोड़ फॉलोअर्स है उसके सब मिला के. तो उसने ये पटना के पास एक जगह है बेतिया, विच इज अ डिस्ट्रिक्ट, वहां पे इसका ब्रदर रहता है करण, एंड वहीं से वो इसके अकाउंट्स को ऑपरेट कर रहा है. एंड उसने आज 2:30 PM आफ्टरनून उसके ट्विटर हैंडल से ये चीज रिले की है साइबर में, और ये लिखा है उसमें, इफ यू विश, अगर आपका कोई ईमेल एड्रेस या ये व्हाट्सएप नंबर है तो मैं वो डिटेल्स आपको भेज देता हूँ सर. यस, ये सेम व्हाट्सएप नंबर है. ठीक है, मैं अभी इस पे आपको भेजता हूँ, बिकॉज ही हैज स्प्रेड इट एंड ही हैज गॉट सो मेनी मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स दैट दे आर कॉपीइंग प्रॉब्ली एंड फर्दर सर्कुलेटिंग, एंड वायरल हो रहा है ये बहुत ज्यादा, जो गलत है. So a strict action on his brother or whoever is operating, and the handle should be, taken for task, because I have verified handle है sir, इसलिए. ओके ओके फाइन. Right? My name is निशांत वर्मा. मैं अभी WhatsApp करता हूँ सर आपको. राइट. यस. Thank you sir. Thank you sir. नमस्कार. बहुत से लोग मुझसे बिहार में पूछ रहे हैं, बहुत से मतलब कुछ एक, बहुत ज़्यादा भी नहीं, कि भाई मनीष कश्यप के पीछे आप हाथ धो के क्यों पड़े हैं. लेकिन आज एक ऐसी हरकत हुई है दोपहर 2:30 बजे, जिससे तो अब यह साफ हो गया है कि मनीष कश्यप का सगा भाई करण शायद वही है व्यक्ति जो मनीष कश्यप को आजीवन कारावास कराने के लिए तुला पड़ा है. वह पूछेंगे ये मैं कैसे कह सकता हूं. देखिए, मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी कुमार तिवारी तो जेल में तमिलनाडु में महीने भर से ज्यादा से बंद है, लेकिन उसके सोशल मीडिया हैंडल जो हैं वो चल रहे हैं. उसका ट्विटर हैंडल, उसका फेसबुक अकाउंट, ये सब चल रहा है. कौन चला रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर उसका जो ट्विटर हैंडल है मनीष कश्यप का, उस पर यदि आप इस समय जाकर के देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि उसमें हैंडल का, अकाउंट का जो @ होता है वो तो सेम है क्योंकि उसी का अकाउंट है, लेकिन मनीष कश्यप ब्ला ब्ला जो लिखा है उसके बाद पैरोडी अकाउंट लिख दिया गया है कि भाई ये ओरिजिनल नहीं है मनीष कश्यप, उसका पैरोडी अकाउंट है. लेकिन ये बात बहुत गलत है, क्योंकि पैरोडी अकाउंट ओरिजिनल अकाउंट को नहीं कहा जाता. उसके जैसा अगर कोई और बनाए तो उसको पैरोडी कहा जाता है. चलिए, लेकिन इससे भी बड़ी बात आपने देखा होगा कि उसके सोशल मीडिया हैंडलों पे उसके जेल जाने के बावजूद पोस्ट आती हैं. आज 2:30 बजे 15 मई 2023 को, माफ कीजिए 14 मई 2023 को एक बड़ी कमाल की चीज हुई है. इस समय 2:30 बजे उसके ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट होता है, वीडियो, अकोला महाराष्ट्र का, और यह बताया जाता है, उस पर लिखा हुआ है कि अकोला महाराष्ट्र में 2 समुदायों के बीच में झगड़ा हुआ, अकोला पुलिस स्टेशन के ऊपर पत्थरबाजी हुई और मोटरसाइकिल पे चलते हुए लोग जो हैं वो सर तन से जुदा वाला गलत नारा लगा रहे हैं. और स्वाभाविक सी बात है कि वो किस समुदाय का को चिन्हित कर रहा है. वो ट्विटर हैंडल जो कि मनीष कश्यप का है, उस पे सर तन जुदा वाला वीडियो बता करके डाला गया है कि इसमें ऐसा बोला जा रहा है, और मोटरसाइकिलों पे टोपीधारी हैं. समझ गए? अब आती है मजे की बात. उस वीडियो में कहीं भी ऐसा नहीं बोला जा रहा है. मैंने देखा, मुझे एक मित्र ने भेजा, कमाल हो गया. उस वीडियो में कहीं भी ऐसा नहीं बोला जा रहा है. हां, अकोला में 2 समुदायों के बीच में झगड़ा हुआ, वहां के एसएसपी ने उसको कंट्रोल भी कर लिया, धारा 144 लगी हुई है, यह बात अपनी जगह है. लेकिन जो वीडियो, छोटा क्लिप है जो डाला गया है, उसमें इन शब्दों का प्रयोग कहीं भी नहीं है. और ये हैंडल जो है मनीष कश्यप वाला, उसको
99% तो उसका भाई करण ही चला रहा है। मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई टीम चला रही होगी, क्योंकि करण ही अब करता धरता है। और उसके हैंडल से ऐसा ट्वीट करना जो कि अब सेव भी हो गया है, रिकॉर्ड भी हो गया है, स्क्रीनशॉट्स भी हो गए हैं टाइमिंग के साथ, तो अब अगर वो उसका भाई उड़ा भी देगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि हजारों तक उसने पहुंचा दिया है, कई हजारों तक। यानी कि उसके चाहक जो हैं उसको कॉपी कर करके रेप्लिकेट करके और वायरल कर रहे हैं। यानी कि गलत वीडियो फिर वायरल हुआ। गलत वीडियो, दो समुदायों का झगड़ा जरूर हुआ, लेकिन ये सरतन वाला जो इसने उसमें लिख करके उसको वायरल किया है, ये फिर दो समुदायों के बीच में आग लगाने की कोशिश इस नालायक मनीष कश्यप के भाई अथवा जो भी उस हैंडल को ऑपरेट कर रहा है, वो वेरीफाइड हैंडल है ट्विटर का, उसने फिर ये किया है। मैंने महाराष्ट्र पुलिस को जानकारी दे दी है, क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस जो है, अकोला थाना वो महाराष्ट्र पुलिस में आता है, और वहां के बारे में, वहां के लोगों के बारे में गलत जानकारी, बिल्कुल गलत जानकारी फैलाना, वीडियो कुछ और है, ऊपर से कुछ तुम और लिखते हो और वायरल करते हो। तुमने यही तो तमिलनाडु वाले मामले में किया था कि बात कुछ और थी, और तुमने क्या किया था, तुमने वायरल किया था गलत वीडियो। अब महाराष्ट्र, अब भाई मेरे से प्लीज कोई मत कहना कि इसके पीछे क्यों पड़े हो। मैं तो अब इसके जो भी ऑपरेट कर रहा है मोस्ट लाइकली करण ही कर रहा है, मैं तो अब इनके भी पीछे पड़ूं। ये इनके डीएनए में है, मनीष कश्यप या उसके साथियों के, या करण अगर वो ऑपरेट कर रहा है तो ये डीएनए में है, खून में है कि देश में कैसे आग लगाई जाए। वो जेल में बंद है, 1 महीने से ऊपर हो चुका है, और उसके हैंडल से फिर दोबारा वही चीज रिपीट हो रही है जो नहीं होनी चाहिए थी तमिलनाडु बिहारी मामले में। आप में से यदि उसका कोई चाहक मेरा ये वीडियो देख के मुझे गाली देता है तो आईने में खड़े हो जाना, सारी गालियां तुम पे, क्योंकि आतंकवादी है मनीष कश्यप और उसके साथी। मुझे तो कुछ बातचीत हुई 1-2 सीनियर एडवोकेट्स से, मैंने दिखाया, उन्होंने कहा ये तो अब आजीवन कारावास रहेगा इसका, क्योंकि अगर अब ये महाराष्ट्र को लेके भी यही कर रहा है, बिहार को लेके कर चुका है, झारखंड को लेके कर चुका है, तमिलनाडु को लेकर के इतना गलत कर चुका है, कौन बचाएगा। और करण अथवा जो भी व्यक्ति उसका ऑफिशियल अकाउंट ऑपरेट कर रहा है, तुम ही लोग तो चाहते हो कि यह आजीवन कारावास में पड़ा रहे, सड़ता रहे, गलता रहे। इससे राजनीति नहीं, सिर्फ मनीष की मां के आंसू बढ़ेंगे और कुछ नहीं बढ़ेगा। आई एम श्योर कि मनीष कश्यप के खुद के लोग चाहते हैं कि जो उसने किया ऐसा ही गलत गलत और फैला करके आजीवन कारावास। महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र सरकार ले लेगी बेटा, अभी देखना तमिलनाडु से उधर ट्रांसफर, फिर रोते रहना। शिकायत कर दी, जी जी, ऐसी कम ऐसी आतंकवादी। क्योंकि निशांत वर्मा, मुझे नहीं लगता कि शायद हमारे तमाम व्यूअर को नाम पता नहीं होगा, क्योंकि एक ऐसे शख्स है कि मुझे जहां मालूम था कि ये सिर्फ मनीष कश्यप के ही दुश्मन है, लेकिन कल मुझे पता चला कि पूरे उनके खानदान के पीछे ही पड़ चुके हैं। कल करण, उनके जो छोटे भाई मनीष कश्यप के छोटे भाई करण हैं, उनके ऊपर भी एफआईआर कर दिए हैं। कुछ न्यूज चैनल वाले हैं उनके ऊपर कर दिए, कोई एक सिंगर है उसके ऊपर एफआईआर कर दिए। तो आइए हम इसी समस्या पे, हम लोग यही सब मैटर पे लेके आज हम निशांत वर्मा जी से बात करेंगे कि आखिर क्यों पड़े हैं भाई उनके पूरे परिवार के। बने रहिए हमारे साथ, घंटी जा रहा है। आज हम भी पूछते हैं कि क्या मतलब उनको क्या दुश्मनी पड़ गया उनके पूरे खानदान से। तो देखते रहिए, घंटी जा रहा है। सर नमस्ते। हेलो हेलो हेलो। हाँ, आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है जी, नमस्ते। एक मिनट रुकिएगा, एक सेकंड। हेलो जी नमस्ते। जी नमस्कार। गौतम बोल रहे हैं खबरी से। हाँ हाँ गौतम बताइए। अभी तक तो हम हमेशा मानते थे कि आप निशांत वर्मा मनीष कश्यप के ही जाति दुश्मन है, पता नहीं, लेकिन कल मुझे पता चला कि उनके पूरे खानदान का दुश्मन बन चुके हैं आप।
किसने कहा दुश्मन बन चुके हैं? अरे दुश्मन पहले तो आप मनीष कश्यप के पीछे पड़े थे, अब कल उसके छोटे भाई के ऊपर भी एफआईआर कर दिया आपने। देखिए, आप मेरे को एक बात बताइए, जी जी। कोई गलत करेगा तो वो दुश्मन होता है लोगों का, या उस पे जो कंप्लेंट करता है वो दुश्मन? अरे गलत कर रहा है तो करने दीजिए ना, सरकार पड़ेगी, और जो करना है। आप ही सारा लोग का दुश्मन क्यों बनना चाहते हैं? देखिए गौतम जी, कि हमारे संविधान में सिर्फ सरकारों को अधिकार नहीं दिया है, हम लोगों को फर्ज भी दिया है। आपको मुझे एक बात, जी। क्या हमें अपने फर्ज नहीं निभाने चाहिए? नहीं, वो तो है, वो तो निभाना ही चाहिए। तो फिर जब मनीष कश्यप गलत करता है और कोई एक्शन यहाँ पे लोकल बिहार में नहीं लिया जाता है उसके खिलाफ, तो फिर मैंने एक्शन लिया। अब मालूम चलता है कि उसका भाई भी गलत कर रहा है। आपने देखा कैसे अकोला महाराष्ट्र के अंदर एक सांप्रदायिक दंगा जैसा बन जाता है, ठीक है, उसको वहां की पुलिस देख रही है अपने हिसाब से। अब यहाँ से मनीष कश्यप का जो वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है, उस पे वो वीडियो का क्लिप डाला जाता है। चलिए ठीक है, वैसे तो मनीष कश्यप जेल में है, उसका ट्विटर हैंडल कौन ऑपरेट कर रहा है पीछे से? उसके भाई ने या उसके किसी परिवार वाले ने। वो फेक भी हो सकता है सर, मानिए कि उस तरह का बहुत सारा फेक आईडी है। सुनिए सुनिए सुनिए, फेक आईडी नहीं होता है, वेरीफाइड हैंडल जो है वो अभी का नहीं, कई वर्षों से चल रहा है उसका। कल को तो बोलेंगे प्रधानमंत्री का भी, अरे भाई जो वेरीफाइड होता है ब्लू टिक वाला वो फेक नहीं होता है, ठीक है, नंबर 1। उस पे वो वीडियो डालते हैं, वहां तक तो ठीक है जो भी डाल रहा है, लेकिन उसके ऊपर लिख रहे हैं सर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं, जो कि वीडियो में नहीं है। अब आप बताइए, एक आदमी जेल में है, उसका हैंडल कौन चला रहा है ऑफिशियल? ठीक है, और उसके भाई जो कि मैंने देखा था कहीं, उन्होंने ये कहा था आम जनता से, अपील की थी लोगों से कि उसके नाम के फेक हैंडल मत बनाइए, नहीं तो पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। आज तक उस व्यक्ति ने ये नहीं कंप्लेंट करी है पुलिस में कि उसके भाई का हैंडल हैक हो गया, कोई और चला रहा है। मतलब इन्हीं में उनके ब्रदर या इनके कोई पहचान के लोग चला रहे हैं। तो फिर अगर उसमें से गलत, और वो भी इतनी गलत, अगर फिर वही बात शुरू हो जाएगी जो तमिलनाडु बिहारी में झूठ फैला करके वायरल किया था, और उसका खामियाजा आज की तारीख में वो चलाने वाला मनीष कश्यप खुद भुगत रहा है और उसकी मां भुगत रही है। तो अब अगर उसका भाई या कोई और उसका जो उसका वेरीफाइड हैंडल से फिर दोबारा फेक न्यूज फैला रहा है, बिल्कुल वैसी ही दो संप्रदायों के बीच में दंगे भड़काने की कोशिश करेगा, जो ऑलरेडी वहां पे तनाव है, तो फिर आप बताइए किसने कंप्लेंट करनी चाहिए? सबको मिलकर करनी चाहिए, खाली मेरी क्या बात कर रहे हैं? तो दुश्मन तो ये लोग हैं समाज के जो ऐसा काम कर रहे हैं, ना कि मैं इनका दुश्मन। कुछ लोग, और फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं इनका दुश्मन हूं, तो फिर इस लिहाज से दुश्मन से। कुछ लोग, कुछ यूट्यूबर के भी ऊपर आपने एफआईआर कर दिया है, कुछ सिंगर उंगर है उसके ऊपर भी एफआईआर कर दिया है, इस ऐसे सुनने को आ रहा है। बिल्कुल सही सुनने में आ रहा है। एक कोई बिहार का एक न्यूज चैनल है, यूट्यूब न्यूज चैनल यानी सोशल मीडिया का, उसका नाम है SD न्यूज, जो कि रजिस्टर्ड है सच डिजिटल न्यूज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। 16 अप्रैल को, यानी कि जो मैंने FIR मनीष के सामने की थी वो थी 3 अप्रैल को, उसके बाद 16 अप्रैल को ये SD न्यूज एक इंटरव्यू लेता है, कोई सिंगर बताया जा रहा है पवन परदेसी इसका, जिसमें पवन परदेसी, और ये जो इंटरव्यू है लाइव नहीं था, ये रिकॉर्डेड। अच्छा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, फर्क होता है। लाइव में कोई कुछ बोल जाए तो बात अलग है, लेकिन रिकॉर्डेड वीडियो बाद में जो चलाया जाता है, अपलोड किया जाता है, उसमें ये जो बड़े भारी भरकम सिंगर बताए जा रहे हैं पवन परदेसी, ये मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं, जिसपे मुझे हंसी आती है। तो ऐसे बहुत लोग बोलता है, ऐसे आपके कमेंट में बहुत लोग बोलता है सर। सुनिए, कमेंट में जो बोलते हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो डिस्प्ले हो रहा है वीडियो पे, जो लाखों लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, उसमें ये पवन परदेसी साहब बोलते हैं कि निशांत वर्मा अगर पटना आएगा तो उसको जान से मार देंगे। वो ये कहते हैं भाई साहब कि निशांत वर्मा पटना बिहार आएगा तो भीड़ इकट्ठा करके हमको मारेंगे। इसमें तो हंसी आती है, लेकिन वो हमसे वो उस वीडियो में कह रहे हैं कि निशांत वर्मा के घर में जो बहन बेटियां हैं उनके साथ, अब मैं आगे के शब्द कहना नहीं चाहता है। अब आप बताइए कि अगर किसी की बहन बेटी के बारे में कोई बोलेगा तो उसे क्या करना चाहिए? मैं बताऊं क्या करना चाहिए? ये तो गलत है, ये तो मैं बताऊं क्या करना। आप सुनिए, मैं बताता हूँ। पवन परदेसी को मैं 3 दिन से ढूंढ रहा हूँ, मैं पटना में हूँ। अगर मिल गया होता ना तो बांस डाल देता मैं पिछवाड़े उससे। ये मैं मुंह पे बोल रहा हूँ उसके। अगर आप जानते हैं तो
अभी फोन करके बता दीजिए कि उस हरामजादे के बांस डाल देता पिछवाड़े में, जो मेरे बहन बेटियों के बारे में इस तरह पब्लिक में बोलने की कोशिश करता है और बोलता है। और ये एसडी न्यूज बिना एडिट किए, कि अगर खुद कह रहा है वो गलत बोल रहा है तो फिर उसको काटा क्यों नहीं? ऐसा चीज तुम जानबूझ के इसलिए फैला रहे हो क्योंकि तुमको चाहिए व्यूज। तो ये एसडी न्यूज, याद रखिए, ये सच डिजिटल न्यूज जो है ना, ये उस सच तक मीडिया का ही छोटा भाई है। ये मनीष कश्यप के गुर्गे हैं। और इसमें करण जो जाता रहता है मदुरई कोर्ट में, मदुरई जेल में और कोर्ट में मनीष से मिलने, ये सब इनकी मिली भगत है कि जिस व्यक्ति ने इसके सामने केस किया है उसको किस तरीके से प्रताड़ित करने की बात की जाए और करने की कोशिश की जाए। तो भैया ऐसा है, जो मुझसे पंगा लेगा ना, बांस तैयार है, ये मैं मुंह पे बोल रहा हूँ। जो पंगा लेगा उससे सर, मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि आप पटना आए हुए थे और आपने किन किन लोगों के ऊपर एफआईआर किया है, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, फिलहाल तो मैंने जो आपने भी बताया एसडी न्यूज और पवन परदेसी पे हुआ है। जी, जी। अब इसके बाद और भी लाइनअप है, मैं आता रहूंगा भाई, बहुत प्यारी जगह है पटना, बड़ा प्रेम हो गया है मुझे यहाँ से। पहले भी आता रहा हूँ, अब मैं और आता रहूंगा। और ये जितनी सोशल मीडिया पे गंदगी है, जिसको यहाँ के लोग पता नहीं क्यों खत्म नहीं करने की कोशिश कर रहे, अब मैं करूं। ये करण के ऊपर भी आपने जो मुंबई में बात किया था, ये इसका क्या है? वही मैंने वहां पे, मुंबई में नहीं, महाराष्ट्र पुलिस अकोला, महाराष्ट्र में अकोला जिला जो है, जहाँ पे ये सब इन्होंने गंदगी फैलाने के लिए यहाँ से कोशिश की और लाखों लोगों तक गलत चीज पहुंचाई, फेक लिख करके उसके ऊपर सारी बातें। तो अकोला एसपी साहब से मेरी बात हो गई है और लिखित कंप्लेंट दे दी गई है। अच्छा, वहां भी एक कंप्लेंट, इसका मतलब वहां भी दे दिए उनके भाई के ऊपर भी? मनीष कश्यप के भाई पे बिल्कुल चला गया है और उसके साथ जो भी ऑपरेट कर रहे हैं उस अकाउंट को, यानी कि मनीष कश्यप के वेरीफाइड हैंडल को, वो उन सब के ऊपर, क्योंकि करण ने अभी तक एक बार भी ये नहीं कहा है कि मनीष कश्यप का ऑफिशियल हैंडल हैक किया गया है, कोई और ऑपरेट कर रहा है। छोड़िए ना, जाने दीजिए ना सर, क्या उस परिवार के पीछे पड़े? वो तो ऐसे ही परिवार दुखी में है, उनकी माँ रो रही है, भाई रोज लाइव आके 2 दिन 3 दिन पे रो रहा है। अब कितना उनके पीछे पड़िएगा? छोड़ दीजिए सर, माफ कर दीजिए, समझिए कि एक बार गलती हो गया उन लोगों से। उनकी परम पूज्य माता जी से मेरी बहुत सहानुभूति है, सादर चरण स्पर्श उनको मेरी माता है। लेकिन अगर लड़के अगर गलत करेंगे, गैर कानूनी काम इतने हद तक करते जा रहे हैं पहले से, ये तो अब नजर में आए मेरे कुछ महीनों पहले, ये तो इतने समय से करते जा रहे हैं, तो फिर इसमें जाने देने वाली बात नहीं होती है। और जहां जाने देना है वहां एक तो पहुंच गया है जेल, और जो कर रहा है ना वो सब जाए। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो ये थे निशांत वर्मा जी, जो हमेशा से मनीष कश्यप के विवादों में इर्द गिर्द रहे हुए हैं। और मैं इनको मना भी किया हूं कि किस तरह का एफआईआर नहीं करना चाहिए। बेचारा मनीष कश्यप का परिवार ऐसे ही बड़ी पीड़ित है, दुख में है, और चारों तरफ मदद गुहार लगा रही है, और इसमें निशांत वर्मा जी ठोके पे ठोके जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि निशांत वर्मा जी से रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि इस तरह का नहीं करें। बाकी आप वीडियो देखिए, अपनी राय जरूर रखिएगा इस कमेंट बॉक्स में। अब वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए दबा के। बहुत बहुत धन्यवाद।